सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं आज कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ये सब इंस्ट्रूमेंट जो हैं अभी बताने वाले हैं, और ये सब यूज होता है बच्चों, है ना। ये सब यूज होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने में। एक्चुअली में रियल लाइफ में भी यूज है इसका। कैसे कैसे हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना दिए, फिर गैल्वेनोमीटर से हम लोगों ने वोल्ट मीटर बना दिया, क्यों ज़रूरत पड़ा उसको बनाने के लिए, ये भी तो मेजर ही कर रहा था। ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। काफ़ी ईजी होने वाला है बच्चों, आपको समझ में भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है ये, तो इससे उतना सवाल तो नहीं आता, लेकिन आ गया तो हल्का ही होता है। तो आ गया तो कर लेंगे ना भाई। जब हल्का है और थोड़ा सा सीख लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेते हैं ऐसे ऐसे होता है, तो सवाल हो जाएगा। बस बहुत हल्का है बच्चों, थोड़ा सा बस अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, हो जाएगा। कुछ इसमें ज़्यादा भारी है ही नहीं, कोई भी कर सकता है इसको। ये बता रहा हूँ मैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है भाई। पहली बात जो अगर आप देखें यहाँ पे, ये गैल्वेनोमीटर है क्या, है ना बच्चों। ये गैल्वेनोमीटर है क्या। गैल्वेनोमीटर बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना बच्चों। एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है डिटेक्ट स्मॉल करंट। ओके, अगर सर्किट में स्मॉल करंट बह रहा है तो हम उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। वही बोल रहा है पासिंग थ्रू बाई शोइंग डिफ्लेक्शन, जैसे है ना। ये नीचे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये गैल्वेनोमीटर का एक ऐसा शेप बना रखा हूं मैं। ऐसा होता था गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से एक करंट इधर से जाएगा और यहाँ से एक इधर जोड़ देंगे वायर, इधर चला जाएगा। तो ये करंट इसमें अगर ऐसे बह रहा है तो ये सब मेजर करके यहाँ पे डिफ्लेक्शन बताता था कि कितना करंट है। इधर आ गया, इधर आ गया, हाई लो है, इधर इधर हाई करंट आ गया, है ना बच्चों। इस टाइप का आपको बताता था यहाँ पे डिफ्लेक्शन। ये नीडल है ना, नीडल इधर जाता था, इधर जाता था, तो आपको पता चलता था कि भाई करंट इसमें जा रहा है तो कितना एम्पियर का करंट जा रहा है, हाँ। लेकिन हम इसमें जब मेजर करते थे तो ये मिली एम्पियर में मेजर करता था। मिली एम्पियर में मेजर करता था बच्चों, है ना। 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, ये छोटी छोटी करंट्स, समझ रहे हैं यहाँ पे। स्मॉल करंट्स को मेजर करता था, ठीक है। तो इस टाइप का था ये गैल्वेनोमीटर। बनाया गया था इसको पुराने ज़माने में, लोगों ने बनाया था इसको। ये इस टाइप से काम करता था। अंदर क्या होता था बच्चों, है ना, अंदर स्प्रिंग लगा होता था और ये नीडल उससे कनेक्ट होता था। और यहाँ पे है ना, अगर आप ध्यान दें तो कुछ ऐसा यहाँ पे मैग्नेट्स का भी यूज किया गया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये इसका नचने का डायरेक्शन था। ये देख रहे हैं, ये स्प्रिंग है यहाँ पे ये लगाया गया है, तभी तो उसके कारण यहाँ पे ऐसे जाता था, फिर करंट कम हो जाता था तो यहाँ आ जाता था। आई थिंक क्लियर होगा। और यहाँ पे नचने वाला कोई चक्री टाइप लगा देते थे ताकि करंट है तो ऐसे करके नच जाए। अगर इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ तक वैल्यू दे रखा है आपको कि ये 10 एम्पियर से ज़्यादा, 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता है, यहाँ पे है 0 मिली एम्पियर, ठीक है। समझ रहे हैं, ये सबसे कम है। तो करंट अगर इसमें जा रहा है ऐसे करके, तो यहाँ से ऐसे ऐसे नीडल आगे बढ़ेगा। तो नीडल बढ़ते बढ़ते हो सकता है कहीं पे आपने ज़्यादा करंट इसमें बहा दिया 10 एम्पियर का, तो यहाँ पे रीडिंग देगा कि 10 एम्पियर का करंट आपने बहाया है। जैसे ही आपने 15 एम्पियर मिली एम्पियर का करंट बहा देंगे ना, तो ये टूट जाएगा भाई, ये टूट जाता है। ये जो नीडल यहाँ आ जाएगा, तो अब भाई हमारा स्पीड ही, हम बाइक को चलाते तो हम पूरा पेल गए ऐसे एकदम। तो वहाँ पे क्या होता था कि अगर मान लेते हैं स्पीड उसका मैक्सिमम मान लेते 180 किलोमीटर पर घंटा दिया है, अगर आप 200 के स्पीड से चला रहे हैं तो कोई आता पता नहीं लगेगा आपका, है ना। टूट फट जाएगा, सब एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी एक्सीडेंट हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, ये वाली पूरी जो है ना, ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ये काम ही नहीं करेगी, ये टूट जाएगी बच्चों, है ना, ये टूट जाएगी। ओके, इसलिए जितना इसका मैक्सिमम जो रीडिंग होता है वहीं तक करना चाहिए। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल नहीं, डीसी सर्किट क्या होता है, उसमें यूजुअली हम क्वाइल गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। क्या होता है भाई, गैल्वेनोमीटर का कुछ कुछ एग्जाम्पल है जो जनरली हम यूज करते हैं ना, वो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर ही होता है। लेकिन उसको मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर से भी बनाया जा सकता है, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर से भी बनाया जा सकता है, हॉट वायर से बनाया जा सकता है, मूविंग मैग्नेट से, मूविंग क्वाइल से। हम जनरली क्वाइल का यूज करते हैं, ठीक है। बनता तीनों तरीका से, और जो यूज होता है मेनली वो हम लोग क्वाइल गैल्वेनोमीटर करते हैं। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई। तो गैल्वेनोमीटर तो ऐसा है बच्चों। तो लेकिन हमें सवाल करना है, हम थ्योरेटिकल चीज़ें करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं कि इतना हमको सब करना है। हम जनरली उसको जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ओके, हम उसको जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जी यहाँ पे ये सिंबल हो गया, है ना, सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर हो गया। तो यहाँ पे जी जो है ना, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर का। इंटरनल ऐसे लिखते हैं ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। ऐसा कुछ होता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे छोटे छोटे करंट को मेजर करता है। अगर इसमें ज़्यादा करंट दे दें, अगर 1 एम्पियर का दे दें, समझ रहे हैं, मिली एम्पियर में मेजर करता है, तो 1 एम्पियर में कितना होता है, एक एम्पियर में 10 के पावर 3,
मिली एम्पियर है ना, 10 के पावर 3 मिली एम्पियर होता है। तो अगर इतना करंट भेज देना तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा भाई। हमेशा छोटा करंट कर लिया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है हमें ज़्यादा करंट को मेजर करना, तो हम करेंगे कैसे, फिर करेंगे कैसे? तो वहीं पे तो यूज होता है, गैल्वेनोमीटर को हम लोग किस में बदल देते हैं, ए मीटर में। क्या बच्चों, ए मीटर में बदल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम मेजर कर पाते हैं। बताता हूँ आगे कैसे होने वाला है, अभी तक आप अगर समझ गए तो सही है। ठीक है यार, ठीक है। और कुछ अगर यहाँ पे अगर आप देखना चाहें, अगर आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा बच्चों कि कहीं कहीं पे होता है ना कि गैल्वेनोमीटर का यूज हम लोग करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए भी, क्योंकि शुरू में हमारे पास कोई ऐसा वोल्ट मीटर नहीं था। अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे एमीटर, इसको एमीटर में बदल के हम लोग हाई करंट को भी मेजर कर पाएंगे। लेकिन जब वोल्टेज मेजर करना होता है तो पहले वोल्ट मीटर नहीं था, हम लोग इसी का यूज करते थे, है ना। इन अर्लियर वी यूज, हम लोग क्या यूज करते थे, वी यूज गैल्वेनोमीटर टू मेजर वोल्टेज। वही उसको पैरेलल में लगा के हम लोग वोल्टेज मेजर कर लेते थे, ठीक है। ये अभी यूज नहीं होता है, ठीक है। बताने वाला हूँ आगे हम। देखिए क्या है यहाँ पे, सिंपल सी बात है बच्चों, आसान आसान सी चीज़ें हैं। बोल रहा है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासेज थ्रू इट, दैट इज, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, उसका डिफ्लेक्शन जो होता है बच्चों, उसका डिफ्लेक्शन जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासेज थ्रू इट। ओके, डिफ्लेक्शन कैसे बताएगा, डिफ्लेक्शन थीटा से बताएगा। अरे यार, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास जो दिया गया है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो अगर शुरू में ये 0 पे है और यहाँ से ऐसे गया तो ये एंगल कुछ थीटा मूव किया ना इधर। ठीक है यार, कुछ थीटा मूव कर गया इधर जाके ऐसे करके, तो ये जितना थीटा ऐसे मूव करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको बता दिया है कि करंट का है, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर हो गया नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे थीटा को बढ़ाना है तो हमको करंट ज़्यादा उसमें बहाना होगा। हाँ, सिंपल सी बात है। तो ये तो आपको क्लियर ही होगा। एक टर्म बच्चों आगे भी यूज होता है, वो क्या है, यहाँ पे संट है ना, संट, उसको संट बोल दिया जाता है भाई। संट क्या होता है, द स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। संट एक रेजिस्टेंस होता है, लेकिन छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलली ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर एज नोन एज संट। बात ये है, देखिए ध्यान से, अगर हमने गैल्वेनोमीटर को लगा दिया है मेजर करने के लिए, क्या मेजर करने के लिए लगा रखा है करंट को कितना बह रहा है, तो एक संट एक ऐसा प्रकार का रेजिस्टेंस होता है जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल हम जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई, बताने वाला हूँ आगे, उसमें जब हम लोग कन्वर्जन करेंगे ना तो बताने वाला हूँ। लेकिन इसको इस तरीक़ा से ही ऐड करते हैं, तभी ये संट की तरह काम करता है ना बच्चों। यहाँ से करंट अब ऐसे जा रहा था, शुरुआत में अगर जी ऐसे था गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ से बहने वाला करंट आई था, यहाँ से भी आई था, ठीक है भाई। अभी क्या है कि यहाँ से बहने वाला कुछ और करंट, यहाँ से कुछ और करंट, यहाँ पे आई जी बहेगा, यहाँ पे आई माइनस आई जी बहेगा, ठीक है। तो इस बारी क्या हुआ ना कि अब करंट बट गया है ना, तो इसके वजह से हमको फ़ायदा हो जाता है, बता रहा हूँ मैं आगे। और यहाँ पे करंट ऐसे ही मेजर होता था, तो इसको बोला जा रहा है ना कि इसको क्यों लगाया जाता है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल करंट फ्लोइंग, है ना। यहाँ पे सारा करंट इधर से ही चला जाता था, लेकिन अब करंट इधर से भी जा रहा है, तो उसी के लिए हम इसका यूज करते हैं संट का, ठीक है। और आपको बता दूं यहाँ पे कि संट का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर से, है ना। आई थिंक क्लियर होगा ये चीज़, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे बता रहा हूँ, जो एमीटर होता है, देखिए एमीटर को जरूरी इसलिए पढ़ाना, मैं बोल रहा हूँ वही बात कि इट इज़ अ डिवाइस डैट यूज टू मेजर द करंट एंड इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। बिल्कुल सही बात है, एमीटर को हम लोग हाई करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं और ऑलवेज सीरीज में ऐड होता है विद द एलिमेंट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड, जिस एलिमेंट के थ्रू यहाँ पे करंट बह रहा भाई। करंट इसमें ऐसे बह रहा था भाई, बह रहा था, ठीक है, ऐसे करके जा रहा था। अब क्या हुआ कि हमको मेजर करना है कि ये बैटरी के थ्रू कितना करंट जा रहा है भाई। तो हम क्या किए कि यहीं पे एक एमीटर को ऐड कर दिए, और एमीटर हमेशा सीरीज में ऐड होता है भाई। सीरीज में करंट क्या बता है, सीरीज में ही तो बहता है। इसमें पूरे में आई करंट बह रहा है, आप ध्यान दें, पूरे में आई करंट बह रहा है भाई।
एमीटर बस क्या करेगा, मेजरमेंट कर लेगा। ठीक है, और एमीटर होता इस प्रकार का है कि देख सकते हैं आप जहाँ पे कि इसका एक हाई वोल्टेज इधर कनेक्ट होता है, जो प्लस वाला एक ऐसा तार चला जाता है, नेगेटिव वाला इस तार से कनेक्ट होता है। तो आपको मेजर करके बता देता है कितना मिली एम्पियर का करंट बह रहा है, कितना एम्पियर का करंट बह रहा है ना। ओके ओके, अगर आपको क्लियर हो तो बात सही है। मैं कुछ नहीं ऐसे ही बना देता हूँ कि अगर कहीं पे दे दिया है इस टाइप का सर्किट, कोई बात नहीं, पहले तो हम लोग जी का यूज करते ही थे, पहले तो हम लोग जी का यूज करते ही थे। तो अब इसी के जगह हम लोग क्या कर दिए हैं, एमीटर का यूज कर दिए हैं। यहाँ पे करंट मिली एम्पियर में स्मॉलर करंट मेजर होता था, करंट मेजर होता था। अब यहाँ पे बच्चों लार्ज करंट भी मेजर होगा। स्मॉलर तो इसमें मेजर होगा ही, लेकिन लार्ज वाला भी मेजर होगा। तो फायदा हो गया ना भाई कि हम एमीटर से लार्ज करंट को भी मेजर कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं चलिए बताते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर बहुत ज़रूरी है समझना कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी तो हो पाएगा ऐसे। ठीक है, एक्चुअली में हो क्या रहा था पहले ये देख लीजिए आप लोग। हो ये रहा था कि ठीक है भाई, ठीक है, ये यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, ऐसे कोई सर्किट है, इसमें कोई ऐसा रेजिस्टेंस है, ये ऐसे कोई बैटरी से ऐसे करके कनेक्टेड है। यहाँ पे हम लोग जी लगा देते थे गैल्वेनोमीटर, और इससे करंट जाने वाला ऐसे होता था। तो ये करंट जो आई जाता था इधर, ये इसको मेजर करके बताता था गैल्वेनोमीटर कि भाई इसमें करंट जो बह रहा है उसका वैल्यू है 2 मिली एम्पियर का। चलो भाई बता दिया, ये आर होता था, ये भी वोल्टेज होता था। ऐसे ऐसे चीज़ें होती थी। ठीक है, हमें ज़्यादा मेजर करना है भाई, करेंगे कैसे, तरीका है, एक तरीका है। तरीका ये है बच्चों कि मान लेते हैं, आप ही सोचिए आखिर क्या करें, यहाँ पे क्या करें कि ज़्यादा हम करंट को मेजर कर पाएँ। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके पैरेलल में अगर हम एक रेजिस्टेंस को ऐड कर दें तो ऐसा हो सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इधर ऐड कर देना तो हो सकता है ये करंट इधर भी बहने लगे, इधर भी बहने लगे। कुछ वैसे ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर ऐसे हमने बना रखा है। अब आपको करना क्या है ना कि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है, जिसका रेजिस्टेंस ये जो शंट ऐड किए हैं, देखिए याद कीजिए अब शंट आ गया। ठीक है, ये शंट है बच्चों। ठीक है, तो इस शंट को जब हमने ऐड कर दिया तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे शंट का रेजिस्टेंस कम है गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से। ठीक है भाई, याद कीजिए अगर इधर करंट ऐसे आ रहा था, यही करंट बच्चों आई वाला ही है, ये आई करंट इधर आ रहा था, तो अब करंट यहाँ पे बढ़ गया, इधर भी बढ़ गया, इधर भी बढ़ गया भाई। इधर मान लेते हैं आई जी जा रहा है, और इधर करंट क्या बचेगा, आई माइनस आई ऑफ जी जा रहा है, क्योंकि आई जी इधर जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, और इधर क्या बचेगा, आई में से आई जी घटा देंगे, इधर करके ऐसे चला जाएगा, फिर यही करंट यहाँ तक पहुँचेगा, और ये करंट इधर, और फिर इधर से आई निकाल देगा। ऐसा कुछ होने वाला। अब बोलेंगे यार ये सब कर क्यों रहा है मास्टर, इतना करने की ज़रूरत ही क्या है। ज़रूरत इसलिए बच्चों क्योंकि रेजिस्टेंस इधर कम है, तो करंट प्रीफर क्या करेगा, उसको लगा कि इधर करंट कम है, इधर रेजिस्टेंस कम है, तो हम इधर से थोड़ा जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। अरे भाई किसी चीज़ को चाहिए ना कि साफ रास्ता मिले, जहाँ पे कम रुकावट हो। तो यहाँ पे रुकावट कम है बच्चों, ये रेजिस्टेंस इसका कम है, तो इसमें करंट इधर फ्लो करने लगेगा, ज़्यादा करंट इधर फ्लो करने लगेगा। ओके, आपको एक एग्जाम्पल से समझा दूँ, देखिए ऐसे मान लेते हैं इधर से करंट जो बह रहा था 1000 एम्पियर मिली एम्पियर बच्चों, है ना, 1000 मिली एम्पियर बह रहा था, और इसमें भी करंट आ गया आई ऑफ जी, और इधर मान लेते हैं इधर आई ऑफ जी गया है 10 मिली एम्पियर, तो इधर कितना बहेगा, अब 1000 में से 10 घटा दीजिए तो 990 एम्पियर का करंट इधर बहेगा, सॉरी मिली एम्पियर बच्चों। ठीक है यार, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ये दोनों पॉइंट सेम है, इसके लिए भी वोल्टेज वही है, इसके लिए भी वोल्टेज वही है, तो दोनों में वोल्टेज सेम हो गया। तो लिख सकते हैं वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू वोल्टेज ऑफ शंट रेजिस्टेंस, दोनों सेम हो गया, ये शंट ही है हमारे पास। ओके, तो V इक्वल टू आई आर कर सकते, तो आई ऑफ जी इंटू कैपिटल जी इक्वल टू आई जो इधर जा रहा है वो कितना जा रहा है, आई ऑफ शंट में जो जा रहा है इंटू शंट, तो ये हो गया 10 मिली एम्पियर गुने जी नहीं पता है, और यहाँ पे हो गया 990 मिली एम्पियर इंटू शंट। तो यहाँ पे आप शंट का वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपली, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 99
मतलब G/99 आ रहा है। सिंपल सी बात है, हमने संट का वैल्यू निकाल लिया। तो बेसिकली ये निकालना ऐसे रहता है, समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है, करंट इतना जा रहा है, करंट जा रहा है 1000 मिली एम्पियर, लेकिन गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास कितना हो रहा है, बस 10 मिली एम्पियर। भाई हम करंट यहाँ से भेज रहे हैं 1000 मिली एम्पियर का, और जा कितना रहा है गैल्वेनोमीटर में, 10 मिली एम्पियर का। तो गैल्वेनोमीटर अब टूटेगा नहीं। सोचिए, अब गैल्वेनोमीटर टूटेगा नहीं। टूट क्यों रहा था, जब ज़्यादा करंट जा रहा था। अगर यही सेम करंट 1000 वाला अगर हम इसी में डाल दें पूरा, तो भाई ये बिल्कुल टूट जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। लेकिन है यहाँ पे इतना जा रहा है, कुछ इसको इधर भेज दिए और कुछ इधर भेज दिए, इधर कम भेज दिए, इधर ज़्यादा भेज दिए। तो अब आपको दिमाग समझ में आ रहा है खुरापाती वाला। इधर रेजिस्टेंस कम था तो इधर इधर भागने लगा करंट, इधर ज़्यादा भागने लगा, इधर कम भागने लगा। तो ये टूटा भी नहीं, और ये मेजर भी कर दिया कि 10 मिली एम्पियर का है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इतने तेज हैं कि हम लोग बोल देंगे अगर 10 मिली एम्पियर का करंट बह रहा है गैल्वेनोमीटर में, तो हम समझ जाएंगे कि सर्किट में आ रहा था 1000 मिली एम्पियर। ऐसा हम अनुमान लगाएंगे, ऐसा हम सोचेंगे। 10 आ रहा था तो 1000 आ रहा है समझ लो। अगर कहीं पे 5 आ रहा है, 5 मिली एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर में आ रहा है, तो समझ आना कि यहाँ पे 500 मिली एम्पियर आ गया। कहीं पे 100 मिली एम्पियर करंट इसमें आ गया, इतना तो नहीं आएगा लेकिन मान लेते हैं 100 मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर में आ गया, तो समझ लेना कि यहाँ पे बच्चों कितना आ रहा है, 10 में इतना है। एक और जीरो बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा मिली एम्पियर। अब आ रहा है समझ में कुछ आपको, हम छोटे से करंट आ रहा है इसमें, तो उससे मेजर कर पा रहे हैं कि कितना करंट इसमें आया होगा। तो मेजर ही तो कर पा रहे हैं भाई, छोटे से करंट की वजह से हम पूरा करंट मेजर कर पा रहे हैं हमेशा। अब इसमें ऐसी मैथमेटिक्स लगा दिए, ऐसा हो रहा होगा। ओके, चलिए फार्मूला देख लेते हैं यार डायरेक्टली। अब ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन अब हम फार्मूला के थ्रू भी देख लेते हैं यार। समझिए बच्चों, यहाँ पे तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज सेम था, इन दोनों के बीच का वोल्टेज बच्चों सेम था। मतलब वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या होगा, आई ऑफ जी इंटू जी इक्वल टू, इधर कितना जा रहा है, आई माइनस आई जी इंटू एस। तो अब यहाँ से अगर आप चाहें तो एस का वैल्यू निकाल सकते हैं, आई ऑफ जी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी इंटू जी। ये तो एस का वैल्यू हमने बता दिया आपको बच्चों। उसी तरीके से आप यहाँ पे आई जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। आई जी इंटू जी इक्वल टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। तो यहाँ से आई जी का वैल्यू कितना आ जाएगा यार, आई ऑफ एस अपॉन जी प्लस एस। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, काफ़ी आसान है यार, है ना, आसान है ना बच्चों, आसान तो है। तो ये दोनों चीज़ का यूज होता है, तो इसको याद वाद नहीं करना है, ठीक है, याद नहीं करना, मैं मना करता हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा करके कुछ बना लेना है और यहाँ पे ऐसे कर देना है, ठीक है। एक कहीं कहीं पे यूज होता है, याद रखिएगा, टर्म यूज होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहीं पे बोल देते तो समझ जाइएगा कि गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट जा रहा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज रीच्ड, है ना। मैक्सिमम वैल्यू जब जाता है तब फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता है, मैंने बता रखा है। कहीं कहीं पे एक टर्म यूज होता है, तो समझ जाइए कि ये बात है, ठीक है। एक और टर्म यूज होता है कहीं कहीं पे, उसको बोल दिया जाता है कि आइडियल गैल्वेनोमीटर है, कहीं कहीं पे बोल देते हैं आइडियल गैल्वेनोमीटर है। आइडियल गैल्वेनोमीटर मतलब क्या हुआ बच्चों, आइडियल गैल्वेनोमीटर मतलब क्या हुआ, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जी का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। ऐसा होता नहीं है जनरली, है ना, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं टर्म यूज कर दिया जाए तो आप समझ जाइएगा। जी का वैल्यू 0 मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ जी इज 0। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये चीज़ समझ गए तो आप वोल्ट मीटर उसी तरीके से समझ सकते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है बच्चों, वोल्ट मीटर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस दैट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज पुट इन द पैरेलल ऑफ द सर्किट एलिमेंट अक्रॉस विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। अरे यार सिंपल सी बात है, वोल्ट मीटर क्या करता है, पैरेलल में ऐड कर दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे अगर ध्यान दें, यहाँ पे अगर आपको बताएं हम कि
अगर कोई सर्किट दे रखा है, मान लेते हैं इस टाइप का है, यहाँ पे ये इसका बैटरी है और यहाँ पे ये वोल्टेज है और यहाँ पे आपको बता रखा है कि ये रेजिस्टेंस आर है, तो बताना है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा भाई। यहाँ पे भी मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस आपको दे दिया, ये स्मॉल आर है, बोल रहा है कि फाइंड वोल्टेज अक्रॉस दिस, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा भाई। इसके अक्रॉस वोल्टेज नापने के लिए आप पैरेलल में एक वोल्ट मीटर ऐसे करके ऐड कर सकते हैं। बोलेंगे सीरीज में क्यों नहीं, अरे यार सीरीज में कैसे करेंगे भाई, सीरीज में यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर ऐड कर देंगे तो ये इसके अक्रॉस अपने ही अक्रॉस वोल्टेज बता देगा। इसके अक्रॉस बताना है ना, ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इधर ऐड करेंगे। अगर हमको इसके अक्रॉस बताना है तो हम वोल्ट मीटर ऐसे ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे ऐड किया जाता है, इसके अक्रॉस बताएगा। और ये वोल्टेज इसके अक्रॉस है, ये जो भी आप पढ़ते हैं ये इसके अक्रॉस डेल्टा भी होता है, ठीक है। अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पे भी वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से होता है यार, ऐसे मेजर करते हैं। ओके ओके ओके, तो इस वोल्ट मीटर पहले हमको पता नहीं था, तो ये यूज यहाँ पे यूज हम लोग कर देते थे गैल्वेनोमीटर का। बोलेंगे गैल्वेनोमीटर तो करंट मेजर करता है, लेकिन हम उसको ऐसा बना देते हैं, वोल्ट मीटर में चेंज कर देते हैं ताकि वो वोल्टेज भी मेजर कर सके, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज 0 था, ऐसे करके देख सकते हैं आप इधर। चलिए आगे बताते हैं कैसे हम लोग चेंज करते थे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, जो जरूरी है समझना, जरूरी है समझना बच्चों, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। शुरुआत में क्या होता था कि मेजर हो जाता था, है ना। अगर यहाँ पे एक हमको मान लेते हैं कि बल्ब दे रखा है, तो इसके पैरेलल में हम एक गैल्वेनोमीटर ऐड करके ऐसे करके, समझ जाइए, पहले वोल्ट मीटर नहीं था, वो गैल्वेनोमीटर ही था, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करंट जाता था, ऐसे जाता था, यहाँ पे कुछ करंट जाता था आई, जैसे आई आता था, तो इधर जी में जाता था आई ऑफ जी, और यहाँ पे जाता था आई ऑफ क्या क्या क्या, आई माइनस आई ऑफ जी। ये पूरा सर्किट है बच्चों, है ना, यहाँ से ऐसे समझ लीजिए, ये पूरा सर्किट है। तो ये सर्किट है, तो इधर से करंट तो आई जा रहा है, तो इधर गैल्वेनोमीटर को इधर आई जी मिल जा रहा है, इधर मिल जा रहा है इसको आई माइनस आई जी। ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो यूज होता था, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बच्चों ना एज कम्पेयर टू दिस बहुत कम होता था। बोलेंगे पीछे तो ज़्यादा था यार, वो एमीटर में कनेक्ट किए थे तो ऐसा था बच्चों, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। मान लेते हैं एग्जांपल में, आप समझ लीजिए, अगर वोल्टेज मेजर करना है हमको इसके अक्रॉस, तो V का वैल्यू हो जाएगा I इंटू आर, तो I ऑफ G इंटू आर ऑफ G मतलब G। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे दे दिया है आपको, बहुत कम होता था यार, बहुत कम होता था। मान लीजिए 10 ओम दे दिया है आपको, ये तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इतना कम होता था। ओके सॉरी, इतना कम, ये तो ज़्यादा ही है ना, ये ज़्यादा ही है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा ही होता है। आई थिंक आपको क्लियर होगा, जी का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा ही होता है। करंट कम इसमें जा रहा था भाई, करंट इसमें कम जा रहा था, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया था ना, तो करंट प्रेफर करता था इधर से निकल जाए, इधर करंट कम जाता था, तो करंट कम जाता था यहाँ पे, ये कम जाता था, तो वोल्टेज भी कम मेजर हो पाता था, ठीक है। देखिए मान लेते करंट IG जो जा रहा है, वो जा रहा था मिली एम्पियर में, बिल्कुल मान लेते 0.1 मिली एम्पियर करंट इधर से बह रहा है, और गैल्वेनोमीटर का वैल्यू 10 ओम दे रखा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 मिली वोल्ट, मतलब दोनों को गुना करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो V का वैल्यू 1 मिली वोल्ट, देख रहे कितना कम मेजर किया भाई, ठीक है, कम मेजर तो किया ही। रेजिस्टेंस फिर से और ज़्यादा बढ़ा दो, 10 की जगह और 100 कर दो, तो फिर से यहाँ पे 10 मिली एम्पियर, तो कम ही मेजर कर रहा है, जब भी कर रहा है मिली एम्पियर में बहुत कम मेजर कर रहा है। फिर से वही इशू आ रहा था, अगर कोई ज़्यादा वोल्टेज वाला उसमें लगा दिए हम लोग बल्ब, है ना, ये बल्ब अगर हम ज़्यादा वोल्टेज वाला लगा दिए तो कैसे मेजर कर पाएंगे कि ये कितना वोल्टेज है इसके अक्रॉस, यही तो दिक्कत आ रहा था यार। फिर सोचे कि फिर से इस गैल्वेनोमीटर को हमको वोल्ट मीटर में बदलना पड़ेगा। दिक्कत तो यही आ रही थी, दिक्कत समझिए आप, छोटा छोटा मेजर कर पा रहा है यार, छोटा छोटा मेजर कर पा रहा है। ओके 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 ओके, तो हम इस रेजिस्टेंस को इतना बढ़ा देना, इस रेजिस्टेंस को इतना बढ़ा दें, मतलब 1000 ओम कर दें, मतलब हम रेजिस्टेंस को बढ़ा कर ही कर सकते हैं, क्योंकि इधर से करंट आने वाला तो फिक्स है ना भाई। इधर रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ा देंगे
उतना यहाँ पे इसका वोल्टेज बढ़ने लगेगा। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 100 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, तो अब 100 मिली एम्पियर का करंट मेजर करेगा। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ा के वोल्टेज भी बढ़ा सकते हैं यार, ये चीज़ें किया जा सकता है। तो लोगों ने यही दिमाग लगाया कि ऐसे ही कर लेते हैं ना, फिर यही तरीका यूज कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप गैल्वेनोमीटर की जगह वोल्ट मीटर कैसे वो लोग किए थे, ये देख लीजिए, ऐसे कर दिए थे। गैल्वेनोमीटर तो ठीक था, अभी बोले कि यहीं पे एक रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस ऐड कर दो भाई, जिसको आर बोल दिए, ऐड कर दो यार। और यहाँ से तो नीचे से तो बल्ब ही जा रहा था। ये टोटल क्या है, ये टोटल वोल्ट मीटर है ना, ये इसके इंटरनल चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करंट आ रहा है आई यहाँ पे, तो इधर तो आई ऑफ जी ही जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है आई माइनस आई ऑफ जी जा रहा है बच्चों। अब आप सिंपली बता सकते हैं, अब आप सिंपली बता सकते हैं यहाँ पे करंट बहने वाला क्या है, इसके अक्रॉस करंट क्या बह रहा है, आई ऑफ जी इक्वल टू डेल्टा भी, मान लेते ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, भी ए बी अपॉन रजिस्टेंस जी प्लस आर हो जाएगा भाई, जी प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे भी ऑफ ए बी अब बता सकते हैं बच्चों कितना हो जाएगा, आई ऑफ जी इंटू जी प्लस आर। बिल्कुल सिंपल है यार बच्चों, देख सकते हैं आप, हमने बना दिया। फिर से आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको संट का वैल्यू निकालना, संट नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पे संट यूज नहीं होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर आप आर का वैल्यू बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए आप लोग बच्चों। देखिए ये कितना है, भी है, इधर आ जाएगा तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान से, आई इंटू आर जी हो जाएगा, तो आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आर, सॉरी आई, ये तो हो जाएगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू बता सकते हैं बच्चों, सही तो लिख रहा हूँ ना मैं, आई जी ही तो है यहाँ पे। तो भी अपॉन आई ऑफ जी माइनस जी, ये हो गया। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं। अरे यहाँ से कैलकुलेट कर लिया बच्चों, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इधर की दीजिए, है ना, फिर इधर से माइनस वाला चला गया, आई ऑफ जी अपॉन में आई जी, हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, ऐसे करते हैं यार। तो सिंपल हो गया अब हमारे लिए, क्योंकि अगर आप इसमें रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा दिए, यहाँ पे ऐड कर दिए और ज़्यादा रेजिस्टेंस, यहाँ पे ठीक है ये 10 ओम का ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के साथ कुछ हमने रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया, तो अब ठीक है ना, अब इसका वैल्यू बढ़ा दिए तो वोल्टेज भी ज़्यादा मेजर हो पाएगा। तो अब ज़्यादा मेजर हो पा रहा था, ये तरीका है बच्चों, है ना, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है यार, काफ़ी ईजी है, इसको याद वाद नहीं करना है, समझ लीजिएगा तो हो जाएगा। सब कुछ बता दिया हमने। सवाल कर लेते हैं छोटे छोटे से। फॉलोइंग में दिया हुआ है, एमीटर और वोल्ट मीटर रीड्स 2 एम्पियर और 220 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ओके, ये कितना एम्पियर, 2 एम्पियर करंट मेजर किया है, ये वोल्टेज कितना 120 वोल्ट मेजर किया है इसके अक्रॉस। तो वोल्टेज अक्रॉस ए वाई कितना मेजर किया है, 120 वोल्ट, ठीक है। और यही वोल्टेज तो इसके अक्रॉस भी है, तो इसका V इक्वल टू आई आर कर देंगे। इधर करंट जाने वाला आई नहीं पता है हमको, निकालना क्या है भाई, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ये 2 एम्पियर करंट इधर आया, इधर भी बहा, इधर भी बहा, कितना कितना बहा नहीं पता है, निकाल तो सकते ही हैं भाई। V अक्रॉस एक्स वाई कितना है, 120 वोल्ट इक्वल टू आई, इसमें आई कितना गया हमको नहीं पता है, इंटू रेजिस्टेंस कितना है 75 का। साफ साफ देख सकते हैं आप, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 120/75। तो यार होगा कितना, ये 5 से कट जाएगा ना, 15 से 5 बार में कट गया, 5 दूना 10, 5 के 20, ठीक है। तो ये कितना बार में कटेगा बच्चों, 3 से 8 बार में, 5 बार में, इतना एम्पियर का करंट इसमें बह रहा है, मतलब कि 1.6 एम्पियर का करंट बह रहा है बच्चों। ये कितना का बह रहा है, 1.6 एम्पियर का करंट बह रहा है। तो इधर कितना आया होगा 0.4 एम्पियर, तभी तो दोनों मिलकर 2 एम्पियर हो गया। तो बोल रहा था इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, तो ये आई है, ये भी है, तो यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। आर का वैल्यू भी 120 वोल्ट अपॉन 0.4 एम्पियर, सॉरी एम्पियर ही है, तो कितना हो जाएगा, ये चरती 12, 300 ओम आ रहा है भाई, 300 ओम मार दो, है ना बच्चों, आसान है यार, देख सकते हैं आप लोग। फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर, गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करना है, रीडिंग अप टू इतना है,
अप टू मतलब मैक्सिमम ही तो हुआ है ना, समझ रहे ना आप। एक किसी कार का स्पीड अप टू इतना है, अप टू मतलब कि वहाँ तक है, मतलब मैक्सिमम ही तो हुआ। बाई कनेक्टिंग संट 4R अक्रॉस इट। अरे यार सिंपल सी बात है, गैल्वेनोमीटर को हम लोग को एमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं हम लोग, इसके पैरेलल में एक हम लोग संट को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैक्सिमम करंट जो यहाँ से आ रहा है ये अब रीडिंग अप टू इतना एम्पियर कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड रीडिंग अप टू इतना एम्पियर बाय कनेक्टिंग शंट ऑफ रेजिस्टेंस इतना। ओके, जब हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, जब हमने शंट कनेक्ट कर दिया 4R का, तब इसमें मैक्सिमम रीडिंग जो आ रहा है हमारे पास, आई आ रहा है हमारे पास, वो कितना आ रहा है 0.03 एम्पियर का आ रहा है भाई। मतलब ये आई है बच्चों, ये आने वाला आई। उसी तरीके से अब फाइनल केस देखिए, इंटू एन एमीटर रीडिंग अप टू इतना मीन शंट इज कनेक्टेड ऑफ आर। फिर से वही बात, फिर से एक शंट अगर हम कनेक्ट कर दिए हैं, ये कौन सा शंट है बच्चों, ये आर रेजिस्टेंस का है। तो इसमें एमीटर का रीडिंग अप टू कितना बोल रहा है, यहाँ से अगर आई जा रहा है तो ये है 0.06 एम्पियर का। याद रखिएगा यहाँ पे IG नहीं लेना है, IG नहीं लेना है बच्चों। IG तो वो गैल्वेनोमीटर का करंट उसमें जाने वाला हो जाएगा, लेकिन ये अप टू इतना बोल रहा है, मतलब ये मैक्सिमम ही बोल रहा है। तो मैक्सिमम करंट क्या होता है, जो यहाँ पे आता है, ठीक है। कनेक्टेड अक्रॉस इट, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट विच कैन बी थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर इफ नो शंट इज यूज्ड। ओके, जब बोल रहा है कि शंट का यूज नहीं करें, इसको हटा दिया जाए, तो कितना इसमें करंट जाएगा। जब इसको हटा ही देंगे तो आई और IG तो सेम ही हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही वायर हो जाएगा। वैसा केस बनेगा, देखते हैं। इससे कुछ रिलेशन निकाल लेना है, बेसिकली इस सवाल कुछ ऐसा ही है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन निकाल लेना है, निकाला जा सकता है बच्चों। फिर से वही बात, इसके क्रॉस वोल्टेज सेम होता है, तो इसमें जाने वाला करंट I ऑफ G होता है, और इधर होता है I माइनस I ऑफ G। तो कर देते हैं ना हम लोग, दोनों के बीच में वोल्टेज सेम, तो I ऑफ G इंटू G इक्वल टू I माइनस I ऑफ G इंटू 4R। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, इधर जाने वाला करंट, इधर जाने वाला करंट, इधर जाने वाला I ऑफ G, इधर हो जाएगा I माइनस I ऑफ G। तो I ऑफ G इंटू G इक्वल टू I माइनस I ऑफ G इंटू R। दोनों को क्या कर देना, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे I सेम नहीं है भाई, यहाँ पे I इतना है, यहाँ पे I इतना है, ठीक है। तो सेम मत समझिएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, I ऑफ G इंटू G इक्वल टू 0.03 माइनस I ऑफ G इंटू 4R। यहाँ पे I ऑफ G इंटू G इक्वल टू 0.06 माइनस I ऑफ G इंटू R। दोनों को डिवाइड कर दो यार, फर्स्ट सेकंड को डिवाइड फर्स्ट अपॉन सेकंड, क्या होगा 1 इक्वल टू 4 ऊपर आ जाएगा, 4 से गुना हो जाएगा, तो 0.12 माइनस 4 टाइम्स ऑफ I ऑफ G डिवाइडेड बाई 0.06 माइनस I ऑफ G। R तो कट ही गया भाई, इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0.06 माइनस I ऑफ G इक्वल टू 0.12 माइनस 4 टाइम्स ऑफ I ऑफ G। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, इधर चला जाएगा तो 3 टाइम्स ऑफ I ऑफ G इक्वल टू इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 0.06 ही तो हो जाएगा, ये कट जाएगा तो I ऑफ G का वैल्यू आ जाएगा 0.02 आ रहा है गैल्वेनोमीटर का जाने वाला करंट। अगर शंट अवेलेबल नहीं हो तो जो I ऑफ G इसमें जा रहा है वही तो ये I भी हो जाएगा। तो सेम हो गया बच्चों, वही शंट अगर नहीं रहेगा तो 0.02 एम्पियर का करंट रहेगा, तो आंसर हो जाएगा 0.02 एम्पियर का आंसर। ठीक है, काफ़ी आसान है यार, आसान है ना। करेंगे चीज़ों को, अभी नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो रहा है, लेकिन देख तो सकते हैं कैसे हो रहा है, देख कर ही तो आगे सवाल आप एग्जाम में कर पाएंगे यार। सबसे कुछ नहीं होता है यार, शुरू में मुझसे कुछ नहीं होता था भाई, मैं तो बच्चों आप लोग से भी मतलब गोबर था है ना। कुछ समझ नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है, अभी कॉलेज में हूँ, कॉलेज का कुछ पढ़ाई नहीं समझ में आता है यार, पता नहीं क्यों, कोशिश करता हूँ आता ही नहीं, होता है चीज़ें नहीं आती है, लेकिन थोड़ी सी सीखने से आ जाएगी। और ये चीज़ आसान है, कॉलेज वाली पढ़ाई से तो ये चीज़ आसान है। बोलेंगे आपको लग रहा होगा हमारे लिए तो टफ है बाबू, तो कोई बात ना बाबू, टफ है, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ, उससे तो ये आसान है ना।
क्योंकि ये प्रैक्टिकल यूज होता है, ये चीज़ समझ में आती है। कॉलेज वाली पढ़ाई ऐसी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं कि मतलब उसका आई थिंक यूज ही नहीं है यार। आप ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपका साफ साफ दिख रहा है कि ये वर्ल्ड में यूज हो रहा है, मिसाइल ऊपर जा रही है, सब कुछ फिजिक्स के कारण हो रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, चल रहे हैं फ्रिक्शन के कारण, बेसिक बेसिक चीज़ें फिजिक्स के कारण हो रही है, फिजिक्स में हो रही है ना। तो चीज़ें समझा जा सकता है। एक्चुअली में यूज़ तो सबका है, बोलेंगे कॉलेज को बेइज्जती कर रहे हैं उसका भी यूज है लेकिन उससे ज़्यादा इसका यूज है। ऐसा समझ सकते हो भाई, इलॉन मस्क का इतना स्पेसएक्स ऊपर तक जा रहा है, वहाँ तक ऐसे थोड़ी चला जा रहा है बिना फिजिक्स का, है ना। बच्चों बोलेंगे इसमें टेक्नोलॉजी लग रहा है, कंप्यूटर का यूज हो रहा है, तो उसमें तो आ रहा है। तो ठीक है, यूज सबका है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ यूज सबका है, बट उससे आसान है ये बच्चों, ये चीज़ को सीखेंगे तो, है ना। एक बार तो अभी आया भी था पेपर में कहीं पे कि फिजिक्स स्टडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कोडिंग स्टडी, क्योंकि फिजिक्स से ही हो पा रहा है वो चीज़। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। एक बच्चों में बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको कि याद कीजिए, मैंने बताया था कि अगर आपको कहीं पे अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज दे दिया जाए, मान लेते हैं ऐसा, व्हीट स्टोन नेटवर्क, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब बोलेंगे आज ही बता रहे हैं, हाँ बच्चों आज ही बता देते हैं, काफ़ी आसान सा होता है। देखिए अनबैलेंस में क्या होता है, अगर आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है, एक रेजिस्टेंस ये होता है, एक रेजिस्टेंस ये होता है, एक रेजिस्टेंस ये होता है, इस टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, ऐसे कनेक्टेड होते हैं, यहाँ से करंट आता है, ऐसे इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। एक इसके बीच में भी होता है, बैलेंस्ड में क्या होता था, मान लेते ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, तो अगर इन दोनों का रेशियो सेम है हाफ और इसका रेशियो भी हाफ, तो इसको हटा देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब मान लेते हैं कि 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये 1 ओम का है। तो भाई अब ये सेम नहीं हुआ यार, सेम नहीं हुआ दोस्तों, ये अब अलग हो गया। बोलेंगे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 2/1 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सेम रेशियो लेना आता है। इसे 1/2, ये 2/1, तो सेम रेशियो नहीं है, तो इसको हटा नहीं सकते हैं, अब दिक्कत हो जाता है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि 1 ओम का ही है, अब इसको हटा नहीं सकते यार, अब इसको ऐसे ही सोल्व करना होगा। इधर करंट आने वाला है ऐसे, इधर जाने वाला है ऐसे। अगर आप ध्यान दें तो ना ही ये सीरीज है, ना ही ये पैरेलल है, ना ही ये कोई ऐसा बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज बन रहा है, ना ही कोई पैरेलल सिमेट्री और मिरर सिमेट्री, कुछ नहीं बन रहा है यार। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, केवीएल केसीएल का यूज करके चीज़ें किया जा सकता है। कहीं कुछ नहीं लगे तो केवीएल केसीएल लगा दीजिए आप। तरीका इसका है, देखिए तरीका, मान लेते हैं ना कि ये इधर कनेक्टेड होगा बैटरी से बच्चों, कुछ है ना ऐसा करके, ये V वोल्ट का होगा, यहाँ से करंट I दे रहा होगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, मान लेते हैं V वोल्ट से कनेक्टेड है, यहाँ से ये V है, ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे V इक्वल टू I इंटू R नहीं लिख सकते हैं, ये R इक्विवेलेंट है, टोटल रेजिस्टेंस है, इसे तो बोला ही जा सकता है ओम्स लॉ लगा के। तो ये R इक्विवेलेंट सबका है, ठीक है ना। तो हमको चाहिए क्या, यही तो चाहिए, R इक्विवेलेंट। ओके, केसीएल लगाने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पे V वोल्ट है, यहाँ पे नहीं पता है, यहाँ पे नहीं पता है, इसको X वोल्ट मान लिया, इसको Y वोल्ट मान लिया भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मान लेते हैं कि केसीएल एट एक्स पे हम लोग केसीएल लगा दिए। केसीएल का मतलब क्या, केसीएल ये है कि मान लेते हैं ना कि एक्स से सारा करंट निकल रहा है, इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, हम कुछ भी मान सकते हैं, निगेटिव आएगा साइन चेंज हो जाएगा, हम बस मान लेते हैं इधर करंट निकल रहा है, इधर करंट, इधर करंट, तो ये हाई पोटेंशियल, बाकी सब लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक्स माइनस भी डिवाइडेड बाई 1, एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1, सबका सम 0। तो मान लेते हैं यहाँ से निकल रहा है, तो एक्स माइनस भी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0। सारे करंट का सम हम लोग 0 कर दिए। यही है ये I1 प्लस I2 प्लस I3, सबका सम क्या कर देते हैं 0 के CL में लगाते हैं ना, करंट लॉ, किसी भी जंक्शन से सारा करंट निकलना, सबका सम 0 कर देते हैं। हम बताए थे कि यहाँ आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, तो हमें नहीं पता है ना कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, तो मान लेते हैं सब यहीं से निकल रहा है, सबको सम का कर देंगे 0 कर देंगे सबका सम, ठीक है। अब वही केसीएल लगा देते हैं बच्चों यहाँ पे एट वाई पे भी केसीएल लगा देते हैं, मतलब कि अब हो जाएगा y माइनस भी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या है प्लस y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0, ठीक है।
यहाँ पे सबको देखते हैं कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, यहाँ पे 2x 4x 5 ऑफ x आ गया, यहाँ पे माइनस का 2 भी प्लस का x प्लस का 2 ऑफ y इक्वल टू 0। साफ साफ देख सकते हैं आप यहाँ पे बच्चों। अच्छा इसको हमने जोड़ दिया ना, ये क्यों लिख रहा हूँ, ये तो हमने जोड़ दिया। देखिए 2x 4x और यहाँ पे एक आया था x 5x माइनस का 2 भी माइनस का y सॉरी 2y इक्वल टू 0। ठीक है ठीक है आई थिंक। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी देख लेते हैं भाई। 2 से गुना कर देंगे तो 2y 4y 5 ऑफ y यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे माइनस का भी आ रहा है और यहाँ पे माइनस का 2 ऑफ x आ जाएगा भाई इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है। एक्स वाई का देख लेते हैं हम लोग, चक्कर क्या है। 5 ऑफ x माइनस 2 ऑफ y इक्वल टू 2 ऑफ v। 5 ऑफ y माइनस 2 ऑफ x इक्वल टू v। बात यहाँ पे ये है कि दोनों अब कटेगा कैसे, दोनों में देखिए इसमें गुना कर दीजिए आप, इसमें गुना कर दीजिए आप बच्चों, ऐसा आप मैथ में पढ़ेंगे। 2 से गुना कर दीजिए और यहाँ पे इसको x को इधर लिख दे क्या, माइनस 2x प्लस 5y। ठीक है इसमें 5 से गुना कर देते हैं। अब ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, बताता हूँ, क्योंकि देखिए वो जो कुछ सेम बन जाएगा। सब में गुना करने से कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे 10 ऑफ x माइनस का 4 ऑफ y बराबर 4 ऑफ v। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 10 ऑफ x प्लस का 25 आ जाएगा 25 ऑफ y इक्वल टू 5 ऑफ v। देख सकते हैं आप 1 और 2 इक्वेशन को क्या करें ना, 1 और 2 इक्वेशन को क्या करें बच्चों, दोनों को क्या करें, जोड़ दें तो x वाला टर्म कट जाएगा तो कितना बचेगा, फिर ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 ऑफ y। 21 ऑफ y इक्वल टू, दोनों को हमने जोड़ दिया तो 9 ऑफ u v आ रहा है, तो y का वैल्यू हो जाएगा 9v अपॉन 21। ठीक है, उसी तरीके से आप x भी निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, देख लीजिए, इधर चला जाएगा v इधर आ जाएगा, तो 5 ऑफ y माइनस v, 5 ऑफ y माइनस v। 5 ऑफ y कितना होगा, 5 9 45 v अपॉन 21 माइनस का v कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, घटा देंगे 20 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में से एक जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 21 v। ठीक है, ये कट भी रहा था थोड़ा सा, यहाँ पे काट भी सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं काट के कि 3 से कटना, 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 8 24, 3 सते 21। अब हम बता सकते हैं, छोड़िए ना, यहाँ पे लिख देते हैं 7v बाई 8। एक्स का वैल्यू क्या है, 8v बाई 7 है। y का वैल्यू क्या है, 3v बाई 7 है। ठीक है, ये चीज़ आपको आई थिंक पता चल गया है। काफ़ी आसान है यार, काफ़ी आसान। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, अब आपको अगर ये चीज़ पता चल गया है, यहाँ पे एक ऐड भी करना पड़ेगा हमें। क्या ऐड करना पड़ेगा, पेज ऐड करना पड़ेगा वहाँ। देखिए ये जो था इस पे अगर हम अभी दिखा दें आपको, ये कितना आ रहा है बच्चों, ये कितना आ रहा है, x का वैल्यू 8v अपॉन 7, ये आ रहा है आपको 3v अपॉन 7। ठीक है ना, हाँ बच्चों अब आपको पता चल गया ना। ये देख रहिए 1 से ज़्यादा वोल्टेज है, 8/7 है तो 1 से ज़्यादा वोल्टेज है, ये 1 से कम है, ये 1 है, 1 वोल्टेज है, मतलब ये वोल्टेज ज़्यादा है, ये कम है, और ये वोल्टेज कम है, तो मतलब यहाँ से अगर देखें करंट किधर बहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे करंट बच्चों ऐसे बहेगा, और यहाँ पे ये ज़्यादा आ रहा है तो करंट यहाँ से ऐसे बहेगा। कुछ जैसा तैसा होने वाला है, हमें नहीं पता है क्या होने वाला है यहाँ पे, तो आप करंट का वैल्यू बता सकते हैं यहाँ पे कितना होगा। ये चीज़ आई थिंक क्या आ रहा है हमारे पास, v माइनस 5 ऑफ y कर दिया ना, 5 ऑफ y
अच्छा, यहाँ पे बच्चों आप देखें ध्यान से, तो 2 ऑफ एक्स जो था इधर चला जाएगा, तो 2 ऑफ एक्स का वैल्यू ये आया है। ठीक है, ठीक है। 5 ऑफ वी माइनस 5 ऑफ वाई माइनस वी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ एक्स का वैल्यू आया है। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया यहाँ पे बच्चों, ये 2 ऑफ एक्स का वैल्यू आया है। तो बटा में ले जाएंगे तो यहाँ पे एक और आ जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे, और 2 से कट जाएगा तो ये 4 आ जाएगा भाई। हाँ, अब सही है बच्चों, ये 4 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब सही है, अब सही है, अब कर लेंगे हम लोग। देखिए, करंट यहाँ से आई आया था, इधर I1 गया था मान लेते हैं, इधर I2 गया था, नहीं पता है हमें। फिर यहाँ से करंट आई निकल गया, नहीं पता है कितना निकला। यहाँ पे करंट कितना जा रहा है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, डेल्टा भी माइनस 4 V/7, V-4 I इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R का वैल्यू कितना है 1। देख लीजिए कितना आ रहा है ये बच्चों, 3V/7 आ रहा है भाई। इसमें करंट I2 का वैल्यू कितना आ रहा है, डेल्टा V कितना हो जाएगा ये 4V/7 आ रहा है डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ रहा है 2V/7। इतना करंट I2 इधर जा रहा है। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब करंट का वैल्यू यहाँ पे आ गया बच्चों। अब देखिए इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इधर की तरफ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, कितना फ्लो करेगा देख लेते हैं यहाँ पे भी, डेल्टा भी कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा भी कितना हो जाएगा, घटा देंगे ना तो V/7 हो जाएगा, V/7 इंटू 1, तो यहाँ पे V/7 आ रहा है भाई, नीचे की तरफ बहेगा। इधर कितना बहेगा बच्चों, इधर देख लीजिए, डेल्टा भी 4V/7/2, मतलब 2V/7 इधर भी बहेगा। इधर कितना बहेगा बच्चों, डेल्टा भी 3V/7। ओके, हाँ देखिए सब कुछ सही आ गया। देखिए अब ध्यान से, इधर से करंट जो बह रहा है यहाँ तक बह रहा है वो 3V/7, तो 3V/7 में से 2V/7 इधर चला गया और 1V/7 इधर चला गया। देखिए यहाँ पे V/7 और यहाँ पे 2V/7, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3V/7, 2 और 1 3। तो ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ये 1 इधर आया, 1V/7 इधर आया, और इधर से कितना गया 2V/7, तो 1V/7 और 2V/7 मिलकर यहाँ पे 3V/7, और 3V/7 यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आ रहा है 2V/7। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फाइनल जो करंट बाहर आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ से करंट जो बाहर आ रहा है ना आई, आ रहा है समझ में आपको, ऐसे कनेक्टेड था ये चीज़ ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से V वोल्ट से कनेक्टेड था, यहाँ से करंट आ जा रहा था, तो आई का वैल्यू था डेल्टा V अपॉन R इक्विवेलेंट, हमें नहीं पता था। अब ये सारा करंट जो ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ऐसे करके इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ऐसे करके फिर यहाँ से आया, फिर ये यहाँ से आया। ठीक है, तो आई का वैल्यू यहाँ पे आया कितना, फाइनली करंट बाहर आया कितना, इधर से जाने वाला एक करंट कितना था 2V/7, और इधर से जाने वाला एक करंट 3V/7, तो टोटल करंट बाहर कितना गया बच्चों, आई का वैल्यू 2V/7 प्लस 3V/7, मतलब कि 5V/7 करंट बाहर गया। मतलब कि आप बता सकते हैं यहाँ पे I इक्वल टू 5/7 इंटू V। तो ये है क्या एक्चुअली में, यही तो 1/R इक्विवेलेंट है, 5/7, मतलब R इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको देख सकते हैं बच्चों 7/5 आ गया, इतना ओम आ गया। मतलब आप इसको अब बता पाएँ, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया है ना ये टोटल का, इसको आप अब ऐसे बना सकते हैं यार, मैं क्या बना रहा हूँ, है ना, अब ऐसे करके आप बना सकते हैं। इस सब का R इक्विवेलेंट आ गया है आपके पास 7/5 ओम, और ये V वोल्ट था, इधर से करंट ऐसे बह रहा है। आई थिंक क्लियर होगा। अब ये हो गया सॉल्व। तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे सॉल्व करते हैं, आपको मैं ओवरऑल आइडिया दे दिया हूँ, ऐसे ही आप लोग कर दीजिएगा। अगर आएगा, आता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आता नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत था समझने में, तो आप समझ सकते हैं ऐसे सॉल्व किया जाता है यार। और दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, ऐसे ही आता नहीं है। क्वेश्चन और करेंगे आगे, ठीक है, अभी थोड़ा सा किया है, लेकिन मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।